अभी हम लोग मौजूद हैं हथुआ में, गोपालगंज के हथुआ में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं मुन्ना पांडे जी, जिनको आप पहले से अगर यात्रा फॉलो करते आए हैं तो आपने यात्रा में भी देखा होगा। शुरुआत से जब जनसुराज की परिकल्पना शुरू हुई थी तब से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और गाय बगाए यात्रा में भी आते हैं और संगठन में भी एक बड़ी भूमिका जिम्मेदारी के साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम मुन्ना पांडे है और मैं सिवान जिले के जो मैरवा प्रखंड है वहाँ का रहने वाला हूँ। प्रशांत जी पदयात्रा का किए, सबको पैदल कर दिए। सब लोगों को करना पड़ रहा है, जमीन पे आना पड़ रहा है। पहले एसी में बैठ के जो राजनीति करते थे सबको जमीन पे आना पड़ रहा है, पैदल चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सब लोग प्रशांत के पिच पर खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि हम 2000 की बात कर रहे हैं तो कोई 2500 की आज बात करने लगा। पहले जो विकास की बात नहीं करते थे, हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, लव जिहाद, 3 तलाक, भारत पाकिस्तान, पुलवामा की बात करते थे, आज वो लोग कह रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं। हमारे पिच पर खेलने के लिए तैयार है। हमारा पिच है तो अंत में तो जीतेंगे हम ही। महाराज 2000 दीजिए, तो उधर से गपोर संघ बोल रहा था कि 2000 का लीजिएगा, 4,04,000 लीजिए। 4000 मांग, कहा कि ठीक है 4000 दीजिए, तो कहता था 4000 क्या लोगे, 8000 ले लो। 8000 मांग रहा था तो 16000 दे रहा था। अंत में बोला कि भैया दे नहीं रहे, तो कहा कि वो संघ था, हम गपोर संघ थे, खाली हम बोलते हैं देते नहीं है। वही हाल हम लोग का। जनसुराज टीवी। और अभी हम लोग मौजूद हैं हथुआ में, गोपालगंज के हथुआ में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं मुन्ना पांडे जी, जिनको आप पहले से अगर यात्रा फॉलो करते आए हैं तो आपने यात्रा में भी देखा होगा। शुरुआत से जब जनसुराज की परिकल्पना शुरू हुई थी तब से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और गाय बगाए यात्रा में भी आते हैं और संगठन में भी एक बड़ी भूमिका जिम्मेदारी के साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। आज थोड़ी सी बातचीत से इसलिए करनी है क्योंकि सिवान की पदयात्रा खत्म हो गई है और हम लोग अब गोपालगंज में है। पदयात्रा नहीं, ये युवा संघर्ष यात्रा, सॉरी, जो आनंद मिश्रा जी के नेतृत्व में एक युवा संघर्ष यात्रा चल रही है। आनंद मिश्रा जो इस जनसुराज के युवा अध्यक्ष भी हैं और उनके नेतृत्व में एक जनसुराज की युवा संघर्ष यात्रा चल रही है। युवा संघर्ष यात्रा इसलिए क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो पिछले दिनों में जो युवाओं के साथ जो प्रताड़ना हुई थी, अलग अलग जगहों से सरकार के द्वारा लाठीचार्ज, और उन सबसे आप परिचित हैं। तो प्रशांत किशोर जी के संदेश को लेकर लगातार गांव-गांव जाया जा रहा है। उसी क्रम में इन बाइक यात्री के साथियों के स्वागत के लिए या उनके आप हौसला अफजाई के लिए कह सकते हैं, मुन्ना पांडे जी हमेशा लगातार हम लोग से जुड़े रहे हैं, उनसे कुछ बातचीत भी करते हैं और इनसे भी आपका संक्षिप्त परिचय कराते हैं। हम लोगों को तो परिचय मालूम है, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं उनको अगर जो साथी हैं जो सिवान के नहीं हैं, गोपालगंज के हैं, बांका के हैं, जमुई के हैं, जो अलग अलग जिलों से हैं, उनको एक परिचय देते हुए एक बार मुन्ना जी आप अपना परिचय जरा संक्षिप्त में दे पाए। मेरा नाम मुन्ना पांडे है और मैं सिवान जिले के जो मैरवा प्रखंड है वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं तो पेशे से व्यवसायी हूँ, लेकिन 20 मई को प्रशांत जी से का जब यह हुआ कि बिहार को बदलना है और यहाँ की व्यवस्था को बदलना है, तो हम लोग जुड़ गए उनसे और 2 अक्टूबर गांधी आश्रम भितरावा से हम लोग उनके साथ जुड़े। और यहाँ जब सिवान उनका एंट्री हुआ उसी समय से हम लोग लगभग 650 किलोमीटर के साथ पैदल चले। पूरे सिवान और छपरा के आधा डिस्ट्रिक्ट तक हम लोग पद यात्रा किए हैं। और आज हम लोग हमारे युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी जो युवा आइकॉन है, वो जब हमारे सिवान में एंट्री किए थे उस समय से लेके और अभी तक हम लोगों का कर्तव्य बनता था, धर्म भी बनता था कि जो हमारे नेता हैं, युवा आइकॉन है, जो अपना सपना छोड़ के आए हैं बिहार के सपना को, यहाँ के बच्चों के सपना के लिए, उसके लिए यदि वो घूम रहे हैं, धूल फाँक रहे हैं, तो हम लोग का भी फर्ज बनता था कि यहाँ तक आए, उनको सपोर्ट करें और यहाँ तक करें, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा, आप ये बताइए लोगों को कि जब पदयात्रा चल ही रही थी तो अचानक से ये युवा संघर्ष यात्रा के नाम पर बाइक यात्रा करने की क्या जरूरत पड़ी? इसलिए पड़ी कि पदयात्रा से लोगों को जगाने का काम हो रहा था। अभी क्या है कि सरकार एकदम लाठी तंत्र हो गया, लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदल दिया है। और इसको बताने के लिए, युवा को जगाने के लिए और युवा को समझाने के लिए हम लोग आनंद जी चल रहे हैं कि भाई आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आपकी सीटें बिक रही है, आपकी नौकरी जो छीनी जा रही है, इसके लिए जगिए, संघर्ष कीजिए और आगे बढ़िए। और बिहार के व्यवस्था को बदलना है तो जनसुराज को सपोर्ट कीजिए। इसके लिए हमारी जनसुराज युवा संघर्ष यात्रा हो रहा है। जनसुराज की परिकल्पना को अब 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं और आप चूंकि शुरुआत से जुड़े हुए हैं तो आपसे ये पूछना वाजिब बनता है कि जब ये शुरू हुआ था उस वक्त से लेकर अब तक, यानी कि अभियान को पार्टी में तब्दील होने को लेकर और फिर एक नया संघर्ष यात्रा शुरू करने को लेकर और फिर प्रशांत जी की सभा भी होने वाली है, आप क्या अंतर देखते हैं शुरुआती दिनों में और अब के दिनों में?
देखिए पहले क्या था कि कुछ लोग जानते थे और बहुत कम लोग जानते थे, लोग बताते थे तो लोग आते जाते थे। लेकिन अभी देखिए हम जब 10 लोगों से मिलते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसमें 3 से 4 आदमी कहता है कि नहीं जन सुराज से हम जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं। इसमें सच्चाई है। लेकिन और तेजी से हम लोग ग्रास रूट पे जा रहे हैं और देखिएगा 2-4 महीने में जलजला हो जाएगा। 2-4 महीने में जलजला हो जाएगा। अच्छा, 1 करोड़ 10 लाख लोगों के साथ ये पार्टी बनी, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो वोट में भी तब्दील होना चाहिए। जी जी। तो आप लोग क्या तैयारी है और क्या लगता है कि जनसुराज में, खासकर सिवान के क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पे जनसुराज इस वक्त कहाँ खड़ा है, और आगे चुनावी जब राजनीति शुरू होगी, जब चुनाव के अंदर जाएंगे और सभाएं होंगे आप लोग की मेहनत की वजह से, अभी जनसुराज की क्या स्थिति है और आगे क्या लगता है कि क्या उसका प्रभाव रहेगा? अभी संगठन के तौर पर हम बताएं तो हमारा जिला संगठन बन चुका है, प्रखंड स्तर पर हमारा संगठन बन चुका है और अब हमको पंचायत स्तर पे जाना है। हमारा पंचायत अध्यक्ष बनेगा, बूथ कमेटी बनेगा, इसकी तैयारी है। हम लोग इसको 2-3 महीने में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पंचायत स्तर पर पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सदस्य बन जाएंगे और बूथ कमेटी तक हम अपनी बात बताएं तो हम अभी अपने विधानसभा में करीब 50 बूथ कमेटी बना लिए हैं। 287 का बूथ है हमारे यहाँ, उसमें से 50 बना चुके हैं। 2-3 महीने में सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग धरातल पर पहुंच जाएंगे। कैंडिडेट की घोषणा कब तक हुई, क्या लगता है आपको, इसके बारे में कुछ है जानकारी? जी, कैंडिडेट की घोषणा 11 तक तो हमारा अभी सबका आप लोग आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद 11 मार्च तक। 11 मार्च तक, उसके बाद से हम लोगों का जून के लास्ट तक या जुलाई तक हम लोग का कैंडिडेट फाइनल हो जाएगा। जून जुलाई तक कैंडिडेट फाइनल हो जाएगा निश्चित। और अभी आप देखेंगे कि तो कई यात्राएं और निकल रही हैं। जैसे जब पदयात्रा शुरू हुई तो कुछ ही दिनों बाद नीतीश कुमार की यात्रा, तेजस्वी यादव की यात्रा, अभी आज नागमणि कुशवाहा की एक यात्रा थी जिसमें 100 या 150 लोग मौजूद थे महारेला में। तो इस तरह अलग अलग लोग यात्राएं निकाल रहे हैं। ये यात्रा का चलन चल पड़ा है। यात्रा किस प्रकार प्रभावित करेगा बिहार की जनता को, और बिहार के मुद्दे पे वोट होगा या फिर यही यात्रा के प्रभाव से कुछ होने वाला है? देखिए मुद्दा क्या होगा, बाद में क्या होगा तो ये तो पता चल जाएगा। लेकिन प्रशांत जी पदयात्रा का कि ये सबको पैदल कर दिए। सब लोगों को करना पड़ रहा है, जमीन पे आना पड़ रहा है। पहले एसी में बैठ के जो राजनीति करते थे सबको जमीन पे आना पड़ रहा है, पैदल चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सब लोग प्रशांत के पिच पर खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि हम 2000 की बात कर रहे हैं तो कोई 2500 की आज बात करने लगा। पहले जो विकास की बात नहीं करते थे, हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, लव जिहाद, 3 तलाक, भारत पाकिस्तान, पुलवामा की बात करते थे, आज वो लोग कह रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं। हमारे पिच पर खेलने के लिए तैयार है। हमारा पिच है तो अंत में तो जीतेंगे हम ही। ये बहुत अच्छी बात कही है। यानी कि ये जो पदयात्रा था वो एक तरह से पिच तैयार किया जा रहा था, और जो मुद्दा था प्रशांत जी का, जो जनसुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा, मुन्ना जी का ऐसा कहना है कि वो हमारी पिच है। अब आपको 2 को 2.5 कर दीजिए, हमारी ही बात को लेके आप बढ़ा के बात करिए, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक बहुत मालूम नहीं पड़ता है। जो प्रशांत जी का बताते हैं कि ये चीज होगा तो उसके पीछे रीजन और लॉजिक बताते हैं कैसे होगा, कब होगा, कितने दिनों में होगा, उसमें क्या संसाधन की जरूरत होगी। लेकिन बाकी लोग अभी इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी कल का इंटरव्यू में प्रशांत जी का देखा था तो उसमें जो 2500 की बात कही गई थी, हर महिला को 2500 रुपए की बात ऐसी कही गई थी, तो उन्होंने जोड़ के बताया कि 1.5 लाख करोड़ रुपया होता है सालाना बजट जो है वो 2.5 लाख करोड़ का है। ये किस तरीके से संभव है? कुछ भी बोल देना तो जरूरी नहीं कि आप जैसे लीडर हैं आपको कुछ बोलना है, लोग प्रोवाइड करना है, कुछ भी आप बोल रहे हैं। अगर था ही तो अपने अब तक किया क्यों नहीं? देखिए आपके पास समय है तो हम 2 मिनट में कहानी बताएंगे। पूरा समय है। एक शंख था और घपोर शंख था। कहानी नहीं जानते हैं कि घपोर शंख किसे कहते हैं और शंख किसे कहते हैं। था कि एक पंडित जी बहुत गरीब आदमी थे, उनकी पत्नी कही कि जाइए कुछ काम कीजिए, कुछ लेके आइए। तो गए तो कहीं रास्ते में एक साधु मिले, उनका जान बचाए। पोखरे वो गिर गए थे कुएं में, तो उसको निकाले तो साधु बाबा ने उनको आशीर्वाद के रूप में एक शंख दिया। कहे कि ले जाइए पंडित जी, आपको जितने पैसे का आवश्यकता होगा शंख बजाइएगा, तो कहिएगा कि हे शंख महाराज 2000 दीजिए, तो आपको 2000 मिल जाएगा, अपना काम कीजिएगा। वो गए एक व्यापारी के पास, पानी पी रहे थे, झोले में शंख था, बहुत खुश थे, बताए कि ऐसे ऐसे हमको मिल गया है। तो व्यापारी का कहा कि महाराज जी आज घर के यही रुक जाइए। रात में उनका शंख गायब कर दिया। घर गए तो पत्नी से बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, हमारे साथ शंख गायब हो गया। फिर कही कि जाइए फिर साधु बाबा के पास, अपनी बात बताई। साधु बाबा के पास गए तो साधु बाबा बोले कि ऐसा करो कि भैया तो समस्या हो गया, अब एक काम करते हैं, एक शंख और दे रहे हैं तुमको, इसका नाम है गपोर शंख। वो था शंख, ये था गपोर शंख।
तो बोले कि ये क्या करेगा, तो कहे खाली बोलेगा देगा नहीं, तुम ट्राई करके देखना और इस बात बनिया से बताना। तो गए तो फिर बनिया वहाँ पानी उनी पिलाया, कहा कि बाबा आज क्या हाल है, तो आज तो मिला है कि 2000 मांगेंगे तो 4000 मिलेगा। तो क्या किया कि कहा कि रुकिए ना बाबा, आज भी रुकिए। पंडित जी वहाँ भी आज उस दिन भी रुक गए। तो क्या किया कि वो शंख को बदल दिया, भरपूर शंख रख लिया, शंख को दे दिया। तो पंडित जी तो गए घर, तो अपने 2000 का काम था वो मांग लिया, 2000 मिल गया। बीच जो है अगरबत्ती में दिखा के शंख को रख के अब बोला कि हे शंख महाराज 2000 दीजिए। तो उधर से घपोर शंख बोल रहा था कि 2000 का लीजिएगा, 4,04,000 लीजिए। और 4000 मांग, कहा कि ठीक है 4000 दीजिए। तो कहता था 4000 क्या लोगे, 8000 ले लो। 8000 मांग रहा था तो 16000 दे रहा था। अंत में बोला कि भैया दे नहीं रहे, तो कहा कि वो शंख था, हम घपोर शंख थे, खाली हम बोलते हैं देते नहीं है। वही हाल इन लोग का। तो वही हाल इन लोग का है। हाँ, ये घपोर शंख है सर, ये बोलेगा देगा नहीं, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ। ये तो बहुत गुदगुदाने वाली बात है, बहुत सीरियस बात भी है साथ में कि इनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधान जी अगर कह रहे हैं कि प्रधान जी शंख है, वो सब नेता जो विपक्षी है वो गफूर शंख है। कहेगा देगा नहीं, रात भर कहते रहिए 2000 मांगेगा तो 4000 देगा, 4000 मांगेगा तो 8000 देगा, 8000 मांगेगा कहेगा नहीं 16000 लो, लेकिन मिलेगा नहीं, रात भर दुगुना करते जाएगा उसको। इसी बात पे हम लोग ये बातचीत खत्म करते हैं आज की। मुन्ना से हम लोग वैसे बातचीत करते रहेंगे, और अगर आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ना चाहें तो हम लोग जुड़ के बातचीत करते हैं, तैयारियों के बारे में पूछते रहेंगे। अभी ये जो यात्रा चल रही है वो इसका माध्यम यही है कि जो भी साथी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनसे कभी ना कभी बातचीत लगातार होती रहे, क्योंकि जमीन की खबर भी पहुंचती रहे। क्योंकि हम लोग वहां रहते हैं तो प्रशांत जी की बात तो पहुंचती है, आनंद जी के साथ उनकी बात तो पहुंचती है, लेकिन जो जमीन पे जो सच में मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए जनता आगे पहुंचाने में, उनकी बातचीत होती रहे। वहां से दिखा देंगे तो हाँ, तो वहां से हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जब भी आप कहीं सभा में हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो तो हम लोग को एक बार बताइएगा, ताकि हम लोग यहाँ से लाइव हो पाए। नंबर ले लीजिएगा, हमको देना हो तो जरूर जरूर। तो मुन्ना जी थे जो लगातार आपसे जुड़े हुए थे, मैरवा ब्लॉक से, आप सिवान से बिलोंग करते हैं, और यहाँ तक हम लोगों को यहाँ तक छोड़ने भी आए थे। सुबह का खाना भी बहुत स्वादिष्ट इन्होंने खिलाया। और ये जो यात्रा है, ये युवा संघर्ष यात्रा, ये संघर्ष की यात्रा है, पर इन जैसे लोग जब साथ में आते हैं तो संघर्ष थोड़ा कम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।